बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, बस आपका काम है वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना। अगर कोई मसले मसाइल आते हैं, कोई अल्फाज नहीं समझ में आती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। इस वीडियो के अंदर एक भाई है गालिब त्यागी जी, जो हमेशा हमसे कमेंट्स करके सवाल पूछते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, उनके मैं जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उनको भी पसंद आएगा और जितने लोग भी वीडियो को देखेंगे सबको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहना हो कि उनको, तुमको, मुझको, उसको, ये अल्फाज हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, या उससे, तुमसे, मुझसे। तो इस अल्फाज को हम अरबी में कैसे बोलेंगे? यहाँ पे मुझे जो शब्द आ रहा है को या से, इसके लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बता क्या रहा हूँ। बोलने के लिए बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल करके बोलेंगे और सामने वाला समझेगा। जैसे कहना हो मुझसे या मुझको, ठीक है। अगर कहना हो कि मुझसे कोई काम है, अगर हमको किसी से कहना है कि मुझसे कोई काम है, तो बोलेंगे अना मिन आई शुगुल फी, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। आप पहले किस शब्द को प्रयोग करेंगे ये आप जानते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अना मिन यानी मुझसे, आई शुगुल, आई मतलब कोई, शुगुल मतलब काम, फी मतलब है, मुझसे कोई काम है। तो यहाँ पर हम मिन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मिन को का प्रयोग करेंगे। मिन का मतलब से होता है, अना का मतलब मुझ, और मिन का मतलब से, अना मिन यानी मुझसे, ठीक। आई का मतलब कोई होता है, शुगुल का मतलब काम, और फी का मतलब है। तो अगर हमको कहना है किसी से कि मुझसे कोई काम है, तो हम कह सकते हैं अना मिन आई शुगुल फी, या अना मिन फी आई शुगुल, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कहना है कि मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, तो यहाँ पे को शब्द आ रहा है। तो यहाँ को शब्द के लिए कौन सा हम प्रयोग करेंगे? यहाँ पे कोई शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे बोलेंगे अना इबगा, अना इबगा यानी मुझको चाहिए, अना इबगा मुझको चाहिए। आप भी ये अल्फाज इस्तेमाल करके बोलते हैं, यहाँ पे कोई को शब्द के लिए प्रयोग कोई शब्द नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ से शब्द आएगा वहाँ पे मिन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अना मिन, जैसे मैंने पीछे बताया, अना मिन आई शुगुल फी यानी मुझसे कोई काम है। लेकिन अगर कहना हो कि मुझको चाहिए, तो कहेंगे अना इबगा यानी मुझको चाहिए, ठीक। इसी तरीके से अगर दूसरे को कहना है कि तुमसे काम है, तुमसे काम है, तो यहाँ पर भी से शब्द के लिए मिन का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे अंत मिन फी शुगुल, अंत मिन फी शुगुल यानी तुमसे काम है। अब एक काम है, 5 काम है, जो काम है उतना आप लगा करके बोल सकते हैं। तुमसे यानी अंत मिन, तुमसे, ठीक है। काम है तो फी शुगुल यानी काम है। अगर कहना कोई काम है तो वहां पे आई फी शुगुल ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी के लिए भी ऐसा बोलना हो, जैसे उसको, तुमको, मुझको, तो जहां पे भी आएगा ये को शब्द, यहाँ पे कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे बस बोलेंगे, अगर कहना है तुमको कहेंगे अंत, ठीक है। कहना है मुझको कहेंगे अना, कहना है उसको कहेंगे हुआ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। हुआ यानी उसको, उस या वह, हुआ का मतलब होता है, ठीक। उसी तरीके से अगर औरत को बोलना है तो उसको ही बोलेंगे, ही मतलब वह या उस या उसको, उसका, उसकी, ये हो जाता है। इसी तरीके से मर्द को बोलना है तो हुआ बोलेंगे, हुआ का मतलब वह,
उस या उसका या उसकी होता है। अब समझते हैं साथ। साथ यानी एक बार अगर साथ कहना है तो वहां पे कहेंगे मा, मा यानी साथ। लेकिन अगर दो बार साथ कहना है तो वहां पे कहेंगे सवा सवा, सवा सवा यानी साथ साथ। ठीक है, जैसे कहना हो कि तुम साथ साथ हो, कहेंगे अंत सवा सवा, अंत सवा सवा यानी तुम साथ साथ हो। वह साथ साथ है, कहेंगे हो वह सवा सवा, वह साथ साथ है। लेकिन अगर कहना होगा मेरे साथ तो वहां पे कहेंगे माई, मा का मतलब साथ और आखिरी में ई बोलेंगे, मतलब हो गया मेरे साथ। अब अगर कहना है कि उसके साथ तो वहां पे कहेंगे माहू, माहू, मा का मतलब साथ, हु का मतलब वह, उस या उसके होता है, मैंने पीछे बताया। तो उसके साथ कहेंगे माहू, माहू यानी उसके साथ। ठीक है, अगर कहना हो तुम्हारे साथ तो वहां पे अंत मा नहीं कहेंगे, अंत मा नहीं कहेंगे, वहां कहेंगे माक, माक, मा को आखिरी में को शब्द प्रयोग करेंगे। अब जब बोलेंगे तो माक ऐसे बोलेंगे कि आखिरी में मालूम नहीं हो कि हम को बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मालूम हो तो कहेंगे माक, माक यानी तुम्हारे साथ। या खोल के भी बोलना चाहे तो बोल सकते माक, माक यानी तुम्हारे साथ। मा का मतलब साथ और क का मतलब तुम, क का मतलब तुम या तुम्हारा होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर क शब्द का प्रयोग किया गया है तो मतलब समझ लीजिए वहां तुम या तुम्हारे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अगला सेंटेंस है पास। पास, जैसे किसी के पास बताना पड़ता है ना, किसी को समझाना पड़ता है पास, जैसे उसके पास, मेरे पास, उनके पास या वो चीज के पास, ऐसे कहते हैं ना, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? दोस्तों इंद का मतलब होता है पास, इंद, इंद ऐन से लिखा जाता है, ऐन नून और दाल, इंद, इंद का मतलब होता है पास। अब किसी के भी पास बोलना हो, आपको मालूम है अना का मतलब होता है मैं, ठीक है, अंत का मतलब होता है तुम। अब अगर बोलना हो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तो मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी सेंटेंस के आखिरी में को शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब होगा तुम्हारा। अगर कहना होगा तुम्हारे पास तो कहेंगे अंधक, अंधक, अंध का मतलब पास हो गया। अब अंधक बोल सकते हैं, इंदक बोल सकते हैं, अंधक या इंदक दोनों में से कोई, कोई इंदक बोलता है, कोई अंधक बोलता है। ठीक है, तो अंधक या इंदक, अंध या इंद का मतलब पास और क का मतलब तुम या तुम्हारा। तो तुम्हारे पास कहेंगे अंधक या इंदक। ठीक, अगर कहना होगा मेरे पास, मेरे पास तो कहेंगे इंदी, इंदी, इंद का मतलब हो गया है पास और आखिरी में जो यह शब्द का प्रयोग किया जाए इंदी, ई का, उस ई का मतलब होता है मेरा। किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर ई शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब हो गया वो खुद के लिए बोला जा रहा है। जैसे इंदी यानी मेरे पास। ठीक है, जवाली, जवाल का मतलब मोबाइल, जवाली, जवाली आखिरी में ई शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब मेरा मोबाइल। रातिब, रातिब का मतलब सैलरी, रातिबी, रातिबी, अब आखिरी में ई शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब मेरी सैलरी। ठीक है, बेत, बेत का मतलब घर होता है, बेती, आखिरी में ई शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब मेरा घर। मंजिल, मंजिल का मतलब घर और मंजिली मतलब मेरा घर। अब इसी को कहना होगा तुम्हारा घर तो कहेंगे मंजिलिक, मंजिलिक, आखिरी में क शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, हो गया तुम्हारा घर। अंत मंजिल नहीं बोल के बोलेंगे मंजिलिक यानी तुम्हारा घर। बेत यानी घर, बेती यानी मेरा घर, आखिरी में क लगा देंगे, बेतिक मतलब हो गया तुम्हारा घर। ठीक है, तो अब कहना होगा तुम्हारे पास तो कहेंगे अंधक या इंदक, कहना होगा मेरे पास तो इंदी कहेंगे। ठीक है, अगर कहना होगा उसके पास, उसके पास यानी किसी के पास हम इशारा करके बोल रहे हैं कि उसके पास, इशारा करके सामने है कोई तो उसके पास अगर हमको कहना है तो कहेंगे इंदहू, इंदहू, इंद का मतलब पास, हु का मतलब होता है वह या उस या उसका। ठीक है, तो उसके पास कहेंगे इंदहू। ठीक है, लेकिन अगर हमको बताना है किसी है, जैसे दरवाजे के पास, घर के पास, या किसी का नाम लेके बोलना जाता है, जैसे कफील के पास,
मुदीर के पास, अहमद के पास, मोहम्मद के पास, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम लेकर के बोला जाएगा। जैसे मेरे कफील के पास, मेरे कफील के पास अगर कहना होगा तो कहेंगे कफीली इंदल, इंदल, इंदल कफीली, आगे पीछे करके बोल सकते हैं कफीली इंदल या इंदल कफील, ऐसे बोल सकते हैं इंदल कफील यानी कफील के पास। लेकिन अगर मेरे कफील के पास कहना है तो कहेंगे इंदल कफीली, इंदल कफीली, इंदल यानी पास, और कफील मतलब कफील, और कफीली मतलब मेरा, तो इंदल कफीली यानी मेरे कफील के पास। अब इसी को कहना है तुम्हारे कफील के पास, कहेंगे इंदल कफीलिक, इंदल कफीलिक, इंदल कफीलिक, आखिरी में को का शब्द प्रयोग करेंगे, मतलब हो गया तुम्हारे कफील के पास। अब बोलना है कि मान लीजिए आप अगर बोलना चाहते हैं कि अंत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंदल अंत कफील, इंदल अंत कफील यानी तुम्हारे कफील के पास, इंदल अना कफील यानी मेरे कफील के पास, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं, अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता है। मेरा के लिए कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर मेरा कहना होगा तो हग कहते हैं, हग्गी कहते हैं, मतलब मेरा, ठीक है। अंत कहना हो तो यानी तुम कहना हो तो वहां पे अंत कहेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा के लिए हग अंत कहा जाता है, ठीक है, हग अंत। तो इसलिए अगर कहना होगा तुम्हारे कफील के पास तो वहां पे हग अंत कफील इंदल नहीं बोल के बोलेंगे इंदल कफीलिक, इंदल कफीलिक यानी तुम्हारे कफील के पास। अब कहना है किसी दूसरे को बताना है कि उसके कफील के पास, तो सेम सेम वैसे ही बोलेंगे इंदल कफील हु। अब अगर बताना है किसी दूसरे के पास तो वैसे ही बोल देंगे, हु शब्द का प्रयोग आखिरी में करेंगे और बोलेंगे इंदल, इंदल, इंदल कफील हु, ऐसे बोले कफील हु या हुआ कफील, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हु का मतलब होता है हुआ, यानी हुआ शब्द से मुराद है हु। आधा शब्द लिखा जाता है, जैसे क हमने बताया, छोटा छोटा शॉर्टकट का ये शब्द है हु, क, ई, म, ये शब्द, इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बना भी दिया है कि म का मतलब क्या होता है, अ का मतलब क्या होता है, त का मतलब क्या होता है। इस शब्दों को हम शुरू में या आखिरी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, इसके पहले मैं बहुत पहले 1 साल पहले वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं वो वीडियो आपके पास शेयर कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर डाल देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं। अब हुआ कि मान लो कहना है दरवाजे के पास, घर के पास, तो वैसे ही बोलेंगे इंदल बाब, इंदल बाब यानी दरवाजे के पास, इंदल बेत यानी घर के पास, इंदल बकाला यानी बकाले के पास, इंदल महत्ता यानी महत्ता के पास, ठीक है। तो जो भी शब्द आपको बोलना है इस तरीके से आप आसानी से बोल सकते हैं। दोस्तों, अरबी सीखना या समझना कोई मुश्किल का काम नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अकल का इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भाई भी अगर इससे फ़ायदा उठाए तो आपका दोस्त कोई होगा उसके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आखिरी में एक बात कहता हूँ, कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिखिए। ये नहीं सोचिए कि सामने वाला बताएगा कि नहीं बताएगा, इंशाअल्लाह हमको मालूम होगा बताएंगे, नहीं मालूम होगा तो हम कह देंगे भाई ये शब्द मैंने नहीं सुना है या हमको नहीं जानकारी है, या हम थोड़ा वक्त दे करके आपको किसी दूसरे से पता करके बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।